नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RJM शिक्षा में। अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक एयर होस्टेस कैसे बन सकते हैं। एयर होस्टेस उन कैरियर विकल्पों में से एक है जो आपको 12वीं कक्षा पास करने के बाद मौका देता है अपना भविष्य बनाने का। यहाँ तक कि कुछ एयरलाइंस तो 10वीं कक्षा पास किए हुए छात्रों को भी मौका देते हैं एयर होस्टेस बनने का। पर बेहतर होगा आप कम से कम 12वीं कक्षा तो पास कर ही लें, उसके बाद ही एयर होस्टेस बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। आजकल इंग्लिश एक बेहद ही महत्वपूर्ण भाषा बन गई है, इसलिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है एयर होस्टेस बनने के लिए और इस क्षेत्र में तरक्की पाने के लिए। आवेदक को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में कुशल होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन दो भाषाओं के अलावा किसी अन्य भाषा जैसे जर्मनी, फ्रेंच या स्पेनिश जानते हैं तो आपको इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में। एजुकेशन के अलावा भी इस प्रोफेशन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी मायने रखती हैं यह डिसाइड करने में कि क्या आप एयर होस्टेस बनने लायक हैं या नहीं। तो चलिए एक एक करके इन सभी ज़रूरी बातों को जानते हैं। आपकी एज मिनिमम 18 इयर्स होनी चाहिए। आयु सीमा आमतौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस एयरलाइन में आवेदन कर रहे हैं, यह उनकी नीति पर निर्भर करता है। आमतौर पर एयरलाइंस 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवारों को पसंद करती है। मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति भी एयरलाइंस की नीति पर निर्भर करती है। हालांकि वे अविवाहित लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ संस्थान विवाहित महिलाओं को भी अनुमति देते हैं। पर बेहतर यही होगा कि आप अनमैरिड हों। अगर हम हाइट की बात करें तो आपकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि आप पैर की उंगलियों पर खड़े होकर ओवरहेड बिन के पीछे पहुंचने में सक्षम हों। मतलब आपको कम से कम 155 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और अगर पुरुष आवेदन करते हैं तो उनकी लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम वेट की बात करें तो हालांकि एयरलाइंस अथवा इंस्टीट्यूट द्वारा कोई निर्दिष्ट वजन नहीं बताया गया है, लेकिन आपके वजन को आपकी लंबाई के अनुपात में ही होना चाहिए। मूल रूप से आप स्वस्थ और फिट होने चाहिए। महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स BMI 18-22 होना चाहिए और पुरुषों का BMI 18 से लेकर 25 तक होना चाहिए। विज़न आपके पास कम से कम 6 से 9 विज़न होना चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यह स्वीकार्य है। स्ट्रेंथ, आपके अंदर लगभग 90 kg सर्विस कॉर्ड को धकेलने की क्षमता होनी चाहिए अथवा सामान जैसे कि छोटे लगेज वगैरह उठाकर ओवरहेड बिन में रखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर मेडिकल कंडीशन की बात करें तो एक उम्मीदवार को मानसिक अथवा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। स्विमिंग, एक फ्लाइट अटेंडेंट को स्विमिंग आना ज़रूरी है। हालांकि आपका वास्तव में कोई स्विमिंग टेस्ट नहीं लिया जाता, पर इंटरव्यू के समय आपसे यह पूछा जाता है कि क्या आपको स्विमिंग आती है या नहीं। इस सवाल को पूछने का मकसद यह जानना होता है कि कहीं कैंडिडेट को वाटर फोबिया या वाटर स्कैनर्स तो नहीं है। डोमेस्टिक एयरलाइंस में यह मैंडेटरी नहीं है। वहीं अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको स्विमिंग आनी ही चाहिए।
आपको भी पहले से पता होगा कि इस प्रोफेशन में आपकी कम्युनिकेशन का होना बेहद ज़रूरी है। आपको यात्रियों के साथ संवाद करने में सक्षम होना चाहिए और पता होना चाहिए कि बोर्ड पर यात्रियों को कैसे संभालना है। बोलना, लिखना, सुनना, शिष्टाचार, बॉडी लैंग्वेज इत्यादि। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही नई अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।